Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे जो बाइडन के बयान पे जो उन्होंने हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से किया है, उसके लिए आज हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी मोहतरम अली अख्तर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? आप ठीक हैं जी? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने औकात टीवी के लिए हमें अपनी चंद घड़ियाँ अता की। सर ये बताइए, ये उन्होंने सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल और ख़तरनाक मुल्क है। अच्छा। जिस पर ज़ाहिर है कि एक बैनुल-अक़वामी कानून के तहत, बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत एक मुल्क का सरबराह, कोई छोटा हो या बड़ा हो, दूसरे मुल्क के सरबराह के लिए, दूसरे मुल्क के लिए ऐसी बात नहीं कर सकता जैसी उन्होंने की है। अमेरिका को कोई आलमी क़वानीन के अमेरिका को कोई हक़ हासिल नहीं कि दूसरे मुल्क को ख़तरनाक करार दे या उसके एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार करे। उन्हें क्या प्रॉब्लम? उन्होंने अपने थोड़े, उनके पास एटमी प्रोग्राम है, एटम बम है, मिसाइल है, हर चीज़ है, उन्होंने इस्तेमाल भी किए हुए हैं। हमने तो इस्तेमाल भी नहीं किए। हमारे तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर ख़ारजा ने और इमरान ख़ान ने भी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का कैसे गैर महफूज है। उन्होंने कभी आज तक कोई पाकिस्तान बता दें कि पाकिस्तान ने कोई गैर महफूज हरकत की हो या ऐसी पाकिस्तान के कोई इरादा भी नज़र आया हो। तो ये उनको तकलीफ़ किस चीज़ की है जब हमने उसका कोई गैर महफूज इस्तेमाल भी नहीं किया और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो ये आप क्या समझते हैं, उसको क्या ज़रूरत महसूस हुई इस वक्त पे इस बयान देने की? ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान ख़ान के प्यूटन से मुलाकात से मामला शुरू हुआ। जब यूक्रेन जंग जिस दिन, उसी दिन मुलाकात हुई है। जी 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 जी। एक लोग ये समझते हैं कि शायद इमरान ख़ान या शहबाज शरीफ या कोई और ये खुद कुछ भी नहीं कर सकते। थिंक टैंक है, उसमें फ़ौज भी शामिल है, उसमें वज़ारत ख़ारजा भी शामिल है और लोग शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, सब मिलकर ये काम करते हैं। पाकिस्तान का कोई एक लफ्ज़ भी वज़ारत ख़ारजा का कोई बंदा या वज़ीर ख़ारजा या दीगर वज़ीर या कोई हुकूमत का आदमी या अपोजिशन का आदमी एक लफ्ज़ भी खुद नहीं बोल सकता, अपनी तरफ से नहीं बोल सकता, ना जा सकता है, ना दौरा कर सकता है। वो ज़ाहिर पॉलिसी के तहत बोलेगा। पॉलिसी, वही पॉलिसी चल रही है अब तक। उसी पॉलिसी के तहत शहबाज शरीफ ने भी मुलाकातें की हैं, दीगर मुल्कों से भी मुलाकातें की हैं, वो वहाँ कज़ाकिस्तान गए हैं, वहाँ भी उनकी साइड लाइन पर मुलाकातें हुई। तो वही पॉलिसी चल रही है, उसी पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना है। और अमेरिका जो है वो अगर पहले से ही हमारे ख़िलाफ़ चल रहा है या उसके जहन में ये है कि पाकिस्तान कोई गलत मुल्क है या पाकिस्तान खुदा न खास्ता तशवीशनाक है उसका एटमी प्रोग्राम, हालांकि हमारा एटमी प्रोग्राम इंतहाई महफूज है, पुरअमन है, पुरअमन है, महफूज भी है, महफूज हाथों में भी है, गैर महफूज हाथों में जा भी नहीं सकता। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं उतनी दुनिया भर में किसी ने नहीं दी हैं। इसके बावजूद जो बाइडन का ये कहना, पहले वो जो बाइडन जनाब इमरान ख़ान साहब को फ़ोन नहीं करते थे, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर खिंचा ली, लेकिन तस्वीर खिंचाने के बाद वो अपनी पुरानी पे फिर आ गए। लेकिन हो ये रहा है, अगर आपने मुनाफ़क़त है ना, वो मुनाफ़क़त उसको एक साइड पे रख दे। उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ जो आलमी सतह पर हो क्या रहा है। आलमी सतह पर हो ये रहा है कि अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब उससे नाराज़ हो गया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो बयानात दिए हैं, तो जिस किस्म की वो अमेरिका की हर बात मानने के बावजूद अमेरिका उनको कभी कहता है ये तेल क्यों कम कर दिया, कभी कुछ कहता है, कभी ऐसे हीले बहाने। तो उसके बाद उन्होंने रूस से थोड़ी सी दोस्ती की बात की। उसके अलावा दीगर ममालिक ने, ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने मिलकर ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने की बात की। जब ये सारी बातें हुई तो अमेरिका को तो प्रॉब्लम होगी। चीन उधर से चढ़ता चला आ रहा है, इधर से सी पैक आ रहा है, उधर से उधर भी सड़कें बना रहा है। चीन उधर रूस के जो साथी ममालिक उधर भी घुस गया है, रूस चीन मिल रहे हैं आपस में, तो अमेरिका को तो प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम का जो उबाल है वो उन्होंने हमारे ऊपर निकाल दिया, हालांकि वो इंडिया पे निकालना चाहिए था उन्हें। इंडिया रूस से भी दोस्ती रखता है, चीन से भी मिलना चाहता है, सी पैक में भी घुसना चाहता है और अपने इमदाद भी लेना चाहता है, सस्ती गंदम भी लेना चाहता है, एटमी प्रोग्राम भी रखता है, उससे कुछ नहीं कहते। उसकी वजह क्या है कि हमें वो निशाना क्यों बना रहा है, इंडिया को निशाना क्यों नहीं बना रहा? उसकी एक वजह हमारा मुस्लिम मुल्क होना है।
असल बात ये है, इंडिया कोई सऊदी अरब या ईरान से मिलकर कोई मसला नहीं खड़ा करेगा उनके लिए, और ना ही इंडिया के लोग सऊदी अरब को इतना अच्छा समझेंगे जैसे हम समझेंगे। जैसे हम किसी इस्लामी मुल्क में कुछ होगा सबसे पहले पाकिस्तान आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया के रहने वाले मुसलमान तो बेचारे किसी हैसियत में ही नहीं, उनको तो दबा दिया गया है। इंडिया के रहने वाले जो आम लोग हैं, हिंदू या दीगर लोग, वो ज़ाहिर है कोई इसराइल को बुरा नहीं समझेंगे, वो फ़लस्तीन का उसका साथ नहीं देंगे। अभी 3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कितना ज़बरदस्त तरीके से फ़लस्तीन के सदर को बैठ के थपथपाया और सड़क पर खड़े होकर उनसे, यानी चलते में एयरपोर्ट जाते में उनसे मुज़ाकरात किए, उनसे कहा जी फ़लस्तीन हमारे दिल में बसता है। तो उन्हें पता है कि फ़लस्तीन इनके दिल से नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए उन्होंने सारी मुद्दा उठा के पाकिस्तान पर डाल दिया। अली अख्तर साहब, ये जो अफ़गानिस्तान की जंग में इतनी जानें गईं, इतनी उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई अमेरिका को, क्या ये सारे एहसान भूल गया है अमेरिका? अमेरिका भूल गया है। वो सब कुछ याद रखने के बावजूद डू मोर करता है, कहता है और दे दो। उनका मसला ये है, अड्डे लेके भी कहते हैं कोई बात नहीं, और अभी भी और कर दें जी, हम अभी भी ड्रोन हमले करेंगे। लेकिन उन्हें ये अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अपोजिशन, जिन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं, इवन वो भी इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है, वो पाकिस्तान की हुकूमत है। जी बिल्कुल। आलमी लेवल पे तो ऐसे ही है ना, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत है। सियासी मुखालफिन जो मर्जी करते रहे, इलेक्शन के जो भी नतीजे आते हैं, लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर, खारजा पॉलिसी बनाने वाले थिंक टैंक की मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकती। खारजा पॉलिसी एक परफेक्ट चीज़ होती है हर मुल्क के लिए, वो उसी तरह चलेगी। अमेरिका को यही प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ अब देखें कैसे दूर करते हैं। ये भी हमारी वजारत खारजा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का काम है। अली अख्तर साहब, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से और ये सारे मिल के बनाते हैं, कि आपके आर्मी चीफ़ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बनते हैं वो तो अमेरिका की मर्ज़ी से बनते हैं, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है, वज़ीर खारजा उन्हीं की मर्ज़ी से बनता है, तो उसके बावजूद ये इस तरह की बयान देना, ये ऐसा क्यों है? ये हम समझते हैं कि उनकी मर्ज़ी से बनता है। ये ठीक है कि उनको पता लगता है, या वो ऊपर से जनाब कहते रहते हैं, देखते रहते हैं, शो करा देते हैं किसी तरीके से, लेकिन बनता उनकी मर्ज़ी से नहीं, बनता हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। ये ज़रूरी है कि आप अगर ये कहें कि जी इमरान साहब कह रहे हैं कि फ़ौज क्यों फ़ौज दखल देती है, और हर मुल्क में देती है, इंडिया में भी देती है, अमेरिका में भी देती है बन के, कहीं ऐसा नहीं कि फ़ौज दखल ना दे। फ़ौज की मदाखलत होती रहती है। मदाखलत का मतलब ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए वो मशवरा देते हैं, उस मशवरे को मानना पड़ता है। आपका क्या ख्याल है कि आप उठा के ऐसा बंदा बना दें जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, वज़ीर ख़ारजा बना दें, तो बाहर जाके क्या करेगा वो? ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता दुनिया में। तो इसके लिए मुल्क के फ़ायदे में यही सकती है। देखिए अली अख्तर साहब, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के फ़ायदे के लिए, तो जब इमरान को लाया गया मुल्क के फ़ायदे के लिए लाया गया था, उस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, उनके लोगों के चुन चुन कर केस बनाए गए और लोगों को दिखाया गया कि चोर हैं, ये इतना लूट के चले गए हैं। उस वक्त वो नुकसानदेह नज़र आ रहे थे, तो यकदम ये 4 साल में वो मुफीद कैसे हो गए? मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। जब इमरान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई, फ़ौज ने आइन के मुताबिक तो चलना है ना जी, और अदालत ने भी आइन के मुताबिक चलना है, आला इंडिया ने जी। जब अदम एतमाद आ गई तो अदम एतमाद का साथ देना पड़ना था उन्हें। क्या करते वो? अदम एतमाद तो आइन के तहत है, उसमें इमरान को अदम एतमाद ने निकाला है। ये सब बातें हैं कि ये हो गया, कोई ना लाया ना गया। अभी अगर फ़र्ज़ करें MKM नाराज़ हो जाती है, आज ही नाराज़ हो जाती है, कराची में मामला चल रहे हैं, तो वो अदम एतमाद इनके ख़िलाफ़ भी आ जाएगी, तो बस जाएँ। ये होता है, ये कोई इसमें नई बात नहीं है, और फ़ौज कुछ भी नहीं करेगी, फ़ौज साइड पे होगी और तुम जो मर्ज़ी करो। अच्छा, ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, आप कह रहे हैं कि तमाम ममालिक की जो अफवाज हैं वो मतलब जो पॉलिसियाँ बनती हैं उसमें उनका पूरा हिस्सा होता है, मुदाखलत होती है, तो सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुल्क की सलामती के मामलात में मुदाखलत कैसे नहीं होगी? जब मुल्क की सलामती का काम ही उन्होंने करना है, मार उन्होंने खानी है, शहादतें उन्होंने लेनी है, ज़ख्मी उन्होंने होना है, तो कैसे नहीं वो बीच में दखल देंगे? देंगे बिल्कुल, लेकिन मुल्क की सलामती के मामले में, सियासत में नहीं देंगे। आप इस पर एतमाद लाएँ, उसको लाएँ, जो मर्ज़ी करें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मर्ज़ी वज़ीर आला बना दें, उन्हें नहीं प्रॉब्लम। लेकिन जब वो देखेंगे कि ये मुल्क की सलामती का मसला आ रहा है, वो वहाँ पे आपको मशवरा देंगे, वो मशवरा मानना भी पड़ेगा, मानना पड़ता है। तो इंतखाबात में जो होते हैं हमारे आम इंतखाबात, उसमें फ़ौज मुदाखलत करती है? मुदाखलत नहीं करती।
लेकिन फ़ौज ये तो देखती रहती है कि मॉनिटर करती है कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए बीच में, असम्बली में ना पहुंच जाए जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, जो दूसरे लोगों से, मेरा ख़ास तौर पर इंडिया के बारे में बहुत यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आम इंतखाबात, जो मामलात हमारे हुकूमत चलते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट मॉनिटर करती है, मुदाखलत नहीं करती। उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, कोई पार्टी ऐसे बंदे को टिकट ही नहीं देगी कि जो वो देखे कि वो मुल्क का गद्दार हो सकता है, कल को गद्दारी कर सकता है। ऐसा सब तरीके से चलता है और इसी तरीके से चलना चाहिए। हर जगह ऐसा ही होता है और जहाँ कोई भी मुल्क शायद ऐसा ना हो कि जिसमें ऐसा ना होता हो। जी अली अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली अख्तर साहब बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू कर रहे थे, जो बाइडन के हवाले से, मुल्की हालात के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सीनियर सहाफ़ी मोहतरम अली अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जब्बार साहब। Preview.